ज्ञानाञ्जना चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं
भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत की कक्षा में आप सब भक्तों का स्वागत है। भगवान की और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से और गुरुवर्य की कृपा से आज हम भागवत सीख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा स्कंद 10वां अध्याय 36वां श्लोक पे चर्चा करेंगे। 2:10:36 पे हम लोग चर्चा करेंगे। सवाच्य वाचकतया भगवान ब्रह्म रूप धृत नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्म सकर्मा कर्म परः। सवाच्य वाचकतया भगवान ब्रह्म रूप धृत नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्मा कर्म परः। सवाच्य वाचकतया भगवान ब्रह्म रूप धृक नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्मा कर्म पर। अनुवाद और तात्पर्य भाई केसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अपने दिव्य धाम, अपने दिव्य नाम, गुण, लीला, परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते हैं। मैं फिर से अनुवाद दोहराना चाहूंगा। एक एक शब्द, एक एक वाक्य बहुत कीमती है। भगवान के लिए बता रहे हैं। हम सुत गोस्वामी से सुन रहे हैं, लेकिन वो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में संवाद चल रहा था। वो सुत गोस्वामी शौनक ऋषि को बता रहे हैं और हम सब गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी और गुरु महाराज की कृपा से हम सब भी सुन रहे हैं। देखिए हमारा भाग्य कैसा है कि जो सुखदेव गोस्वामी बोले थे, वो जो सुत गोस्वामी बोले थे वो, और शौनक ऋषिगण जो सुन रहे थे, वो हमें पारदर्शक रूप से एज इट इज फॉर्म में प्राप्त हो रहा है। ये है गुरु शिष्य परंपरा। अपने दिव्य नाम, भगवान का नाम दिव्य है, भौतिक स्तर पर नहीं है। अभी हम दिव्य का अर्थ ही नहीं समझे हैं। जब तक हम भगवान का नाम का जप करते हैं और मन भटकता है, इसका मतलब ये है कि हम नाम अपराध कर रहे हैं, या तो नामाभास में है लेकिन दिव्य नाम में प्रविष्ट नहीं हुए हैं। दिव्य नाम का मतलब है जिनको नाम की महिमा का पता है, जिन्होंने अपने हृदय और मन से नाम पर, भगवान के नाम पर अपना मन, अपना सर्वस्व एकाग्र किया है, वो है दिव्य नाम। दिव्य नाम का अर्थ है भगवान का दिव्य नाम है, लेकिन हम उसमें प्रविष्ट तब हो सकते हैं जब हम एकाग्र होते हैं। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। अपने दिव्य नाम, गुण, हम प्रकृति के 3 गुणों से बद्ध है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से बद्ध है। लेकिन भगवान के धाम में जो दिव्य 3 गुण है वो अलग है। वो भगवान का जो धाम का जो दिव्य गुण है वो भौतिक जगत के दिव्य गुणों के बराबर नहीं है। यानी कि हम जब
भौतिक गुणों से यानी कि त्रिगुणमयी माया से गुणातीत होंगे, यानी कि 3 गुणों को लांघने की हमारे अंदर क्षमता आएगी, तब हम भगवान का गुण समझ सकते हैं। गीता में बताया है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, वो जीव प्रसन्नात्मा रहता है जो आत्मा के प्रति जागृत है। न शोचति न कांक्षति, वो भगवान की संतुष्टि या भगवान को आनंद देने के अलावा और कुछ बारे में सोचता नहीं है। न शोचति न कांक्षति, न किसी की इच्छा लेमेंटिंग पर नहीं करता है। क्यों? वो व्यक्ति भगवान को आनंद देने में तत्पर रहता है। न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु। जब तक हम बाह्य रूप रंग देखेंगे तब तक हमें भेद दिखाई देगा। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पशु पक्षी है, ये जंतु है, ये प्राणी है, ये गुजराती है, ये राजस्थानी है, ये पाकिस्तानी है, ये भारतीय है, ये मनुष्य है, ये कोई सरीसृप है। हम सभी 84 लाख योनि या अपने राज्य देश काल परिस्थिति जाति स्त्री पुरुष, ये भेदों के अंदर ही हम उलझ जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं समः सर्वेषु भूतेषु। यहां भूत शब्द यूज किया है, यानी कि हम आत्मा के प्रति जागृत हो। जब आत्मा की दृष्टि होगी तब हमें भेद नहीं दिखाई देंगे। जब भेद नहीं दिखाई देंगे तब हम निर्मलतया भक्ति कर पाएंगे। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। अभी हम त्रिगुणमयी अवस्था में भगवान का नाम जप रहे हैं और मन जब भटकता है तो हम त्रिगुणमयी माया में हैं। लेकिन जब हम एकाग्र धीरे धीरे होते हैं तब भक्ति तो होती है, लेकिन कैसी भक्ति होती है? मद भक्ति लभते पराम। उनको दिव्य जगत की पराम भक्ति, पर भक्ति प्राप्त होती है। भौतिक जगत में हम लोग जो भक्ति करते हैं वो 3 गुणों से ऊपर उठने के बाद हमें पराम भक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि समः सर्वेषु भूतेषु। एक गीता में भी श्लोक 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भी भगवान कहते हैं निर्वैर सर्वभूतेषु। जब हम ही सभी जीवों से द्वेष और ईर्ष्या नहीं करेंगे, वैर नहीं करेंगे, निर्वैर सर्वभूतेषु, तब हम भगवान के धाम को, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने दिव्य नाम, गुण, लीलाओं की बात करते हैं। भगवान ने जब 6 दिन के थे तब शक्टासुर का वध किया। उसके बाद पूतना आई, उसके बाद तृणाव्रत आया, और ऐसे कई असुर, बकासुर, अघासुर, कई असुर भगवान के बाल्य अवस्था में आए। उसके बाद चीरघाट पे चीरहरण लीला हुई। उसके बाद गोपियों ने कात्यायनी माता जी का व्रत किया और भगवान को पति माना, और इसके बाद रास लीला हुई। ये सभी लीलाएं जब हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन इसका अनुभव, इसका कंपन हमारे अंदर नहीं होता है। हम एक बुद्धि की जरिए, बुद्धि पर्याय विषय के जरिए उसको सुनते हैं या पढ़ते हैं, इसका एक्चुअल अनुभव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भगवान की सर्वसत्ता अभी तक हमने न समझी है, न जानी है, न स्वीकारी है। भगवान की सर्वसत्ता को जानना
तो श्रीमद् भागवत जानकारी देते हैं, भगवत गीता जानकारी देते हैं। हाँ, तो गीता में कई श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयान सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। सर भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे बराबर या मेरे ऊपर कोई नहीं है। ये सब हम जानकारी है, लेकिन ये जानकारी के बाद इसको अपनाना, इसको अपनाना मतलब भगवान जो लीला कर रहे हैं, जो लीला के बारे में हम सुन रहे हैं भगवान की, उस समय भगवान की सर्व श्रेष्ठता हमारे अंदर इंगित होनी चाहिए, वो प्लेटफॉर्म। यानी कि हम अपने मनुष्य के रूप में, मनुष्य के स्तर पर या बॉडी कॉन्शियस में लीला को हम नहीं समझ पाएंगे। हमें लगेगा भगवान इतने असुर को कैसे मार सकते हैं, इतना बाल्य अवस्था में भगवान गिरिराज धारण कैसे कर सकते हैं, 8 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में गिरिराज धारण कैसे कर सकते हैं। भगवान अपने आप में से गाय बछड़े और कहीं बच्चे जैसे थे वैसे कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। अगर कर लिया, ऐसे मान लिया, तो अभी हम स्वीकारते हैं, अनुभव नहीं करते हैं। अनुभव कौन कर सकता है? जो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठकर निर्मल हो चुका है। जो निर्मल हो चुका है वो लीला में प्रवेश कर सकता है। तो भगवान की लीला वो दिव्य स्तर पर होती है, बॉडी कॉन्शियस नहीं बल्कि आत्मा की कॉन्शियस पर होती है। और साथ साथ जितनी हमारी दृष्टि सूक्ष्म होगी, स्थूल दृष्टि में हमें भेद दिखाई देंगे, लेकिन जितनी दृष्टि सूक्ष्म होगी तब हम ओरिजिनल शक्ति, भगवान की शक्ति के जरिए भगवान तक पहुंच सकते हैं। जैसे कई खिलौने होते हैं, हम एग्जाम्पल कई बार दे चुके हैं कि जैसे पियानो का खिलौना है, कुत्ते का खिलौना है, ससला का खिलौना है, कई खिलौने हैं, उसके अंदर बैटरी के सेल डाले हुए हैं, सब चलते हैं बैटरी के सेल से, और हमें लगता है ये कुत्ता भौंक रहा है, ये हारमोनियम बज रहा है। तो जब हम सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सेल अंदर डाला हुआ है, इसके अंदर अगर सेल वीक हो गया तो उसकी आवाज भी वीक हो जाएगी। तो सेल, उसकी जो शक्ति है, उससे हम जानते हैं कि खिलौना के अंदर ये शक्ति से वो चल रहा है। ठीक वैसे ही ये भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत हमारे वर्तमान, हमारे सामने है, हो चुके हैं या होने वाले हैं, ये सब भगवान की शक्ति से चल रहे हैं। परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते, श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं भगवान की कई शक्तियां हैं, लेकिन मुख्य अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति से ये भगवान भौतिक जगत प्रकट करते हैं, और भगवान अपनी आत्म माया अंतरंगा शक्ति के द्वारा सभी लीलाएं प्रकट करते हैं। जब हम बद्ध बहिरंगा शक्ति की पकड़ में हैं, तो आत्म माया अंतरंगा शक्ति का अनुभव कैसे होंगे? हम तो अभी हमारे मन और बुद्धि से हम भगवान के बारे में सोच नहीं सकते हैं। अगर सोचते हैं तो क्या सोचते हैं कि जो हमारे सामने है, जो हमें वर्णित किया गया है, उसका हम कल्पना करते हैं या अनुभव करते हैं। लेकिन एक्चुअल में भगवान का दिव्य धाम कितना रमणीय है, कितना आनंदमय है, सच्चिदानंदमय है, इसका अनुभव हम जब भौतिक जगत की पकड़ से छूटेंगे तब होगा। और उसके लिए हमें एकाग्र होना होगा, उसके लिए हमें पवित्र, अपने आप में शुद्धिकरण करना होगा, उसके लिए हमें मन के विचारों को लांघना होगा, बल्कि भगवान के द्वारा जो प्रदत्त है, गुरु के द्वारा जो प्रदत्त है, उसका मनन चिंतन करना होगा। तो अपने दिव्य नाम, गुण, लीलाओं, परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। भगवान जब भी आते हैं
अपनी साज सामग्री लेकर आते हैं, अपने पार्षद तक लेकर आते हैं। भगवान का कार्य और कारण भगवान के द्वारा उत्पन्न होता है। दिव्य भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा कार्य और कारण प्रकट होता है। भगवान की शक्ति के द्वारा भौतिक पदार्थ प्रकट होता है महत तत्व के जरिए, और महत तत्व के अंदर भगवान स्वयं वो पदार्थ के अंदर स्वयं प्रविष्ट होते हैं, प्रवेश करते हैं। तब वो महत तत्व या पदार्थ जो भगवान चाहे वो कार्य करता है, कर सकता है। जैसे हमारी बॉडी में भगवान जब तक प्रविष्ट नहीं होते तब तक हमारी बॉडी डेड बॉडी रहती है। जब भगवान प्रविष्ट होते हैं तब हम कुछ कार्य उपद्रष्टा अनुमंता के जरिए हम कुछ कार्य कर पाते हैं। तो भगवान ही सभी जीवों में मौजूद है। कण कण में, परमाणु में भगवान मौजूद है, लेकिन परमाणु भगवान नहीं है। लेकिन हम, ये शरीर भगवान नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भगवान की परिभाषा जब हम सुनते हैं तो हम स्थूल दृष्टि से ना देखें। हम गीता में देखते हैं कि भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किया। जब तक दिव्य चक्षु प्रदान नहीं होता है तब तक भगवान को समझना दुर्लभ होता है। तो हमें दिव्य चक्षु कौन देते हैं? भगवान के रिप्रेजेंटेटिव जो परमात्मा का प्रकट स्वरूप है, गुरु वर्य देते हैं। वो गुरु वर्य में शास्त्रों का पारदर्शक उपदेश देते हैं। वो पारदर्शक उपदेश से हम अपनी चेतना को जगा सकते हैं। हमारी सुषुप्त चेतना को जगाने के लिए भगवान ने हमें गुरु भेजे हैं। तो ये चेतना के प्रति हम जागृत होंगे, शास्त्रों के प्रति हम जागृत होंगे, तब जाकर हम भगवान के दिव्य भाव, दिव्य गुण, दिव्य स्तर, दिव्य लीलाओं का अनुभव कर पाएंगे। और ये कोई काल्पनिक दशा नहीं है, ये शाश्वत है। क्योंकि हमें जो अनुभव हुआ है उसके अंदर सुख दुख भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सभी भौतिक जगत परिवर्तनशील है। इस जगत को असत कहा गया है। असत का मतलब है टेम्पररी, जिसका जन्म होता है, जिसका अंत होता है। लेकिन भगवान का धाम शाश्वत है। जब ये भौतिक जगत नहीं था, जब देवी देवता भी नहीं थे, जब ब्रह्मा भी नहीं थे, तब भी भगवान थे। और जब कुछ नहीं रहेगा, प्रलय हो जाएगा, तब भी शेष भगवान मौजूद रहेंगे। यानी कि भगवान आदि ही, भगवान हम आदि ही देवानाम, वो देवताओं के भी आदि है। तो देवताओं के आदि होने के नाते भगवान को समझना, उसके लिए हमें कोई अथॉरिटी की जरूरत है। या तो भगवान स्वयं अपने आप को प्रकट करे, तब हम भगवान को समझ सकते हैं। लेकिन भगवान सब को सामने कैसे प्रकट हो? जब तक हमारे अंदर सीरियसनेस नहीं है, मतलब एकाग्रता नहीं है, जब तक हमारे अंदर पवित्रता नहीं है, जब तक हमारा लक्ष्य भगवान का प्रेम नहीं है, जब तक हम भौतिक विचारों से हर एक वर्तमान परिस्थिति को एनालिसिस करते हैं, तो हम भगवान को नहीं जान सकते, भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को समझने का मतलब है जो भगवान कहते हैं उसको अपनाना। इसके अंदर हमारी मन और बुद्धि को नहीं लगाना, जो प्रकृति के तीनों गुणों के ग्रस्त है। जो तीनों गुणों के ग्रस्त है, ऐसी बुद्धि को लगाते हैं, तब हम इसके अंदर विपरीत परिणाम या तो जो ओरिजिनल उपदेश है उसको डाइल्यूट फॉर्म में समझ पाते हैं। यानी कि भगवान दिव्य स्तर पे लीला की बात कर रहे हैं, तो हम उसको भौतिक स्तर पे समझने की कोशिश करते हैं, तो इसका अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे। और ये काल्पनिक दशा नहीं है। जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, जैसे जैसे हमारी क्रमशः शुद्धिकरण होते जाता है, उतनी मात्रा में हम भगवान के दिव्य स्तर को समझ पाते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान अपने दिव्य स्तर से आते हैं तो कार्यकलापों का कोई असर नहीं पड़ता। उसको कैसे समझा जाए? जैसे कि हम यात्रा में जा रहे हैं, हम यात्रा में जा रहे हैं,
तो हमारे अंदर जो जो आवश्यकता की सामान है, हमारे कपड़े हैं, हमारी दवाइयां हैं, हमारे लिए जो जो आवश्यक है वो चीज हम साथ में लेकर जाते हैं। जब साथ में लेके जाते हैं तो हमें वहां जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हमें ये चाहिए कहाँ मिलेगा, वो चाहिए कहाँ मिलेगा। नहीं, हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि हम अपनी सामग्री यात्रा में गए हैं तो साथ में लेकर गए हैं। ठीक वैसे ही भगवान अपनी साज सामग्री के साथ इस भौतिक स्तर पर आते हैं। वहां तक कि उनके नौकर भी, यानी कि पार्षद भी उनके साथ उनकी लीलाओं में सहायक बनने के लिए, लीलाओं का हिस्सा बनने के लिए साथ में आते हैं। तो भगवान का जो आविर्भाव है, भगवान का जो प्रादुर्भाव है इस जगत के अंदर, वो बहुत करुणामय है। क्योंकि हमारे जैसे बद्ध जीवों को कभी भगवान के बारे में पता नहीं चलेगा। ऐसे जीवों को भगवान अपनी करुणा से अपना संदेश देकर अपने धाम वापस ले जाने के लिए आते हैं। तो अपने दिव्य नाम, गुण, लीलाओं, परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों को उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते हैं। भगवान व्यस्त से प्रतीत होते हैं, लेकिन भगवान व्यस्त नहीं होते। भगवान सदैव जागृत है, हम सुषुप्त है। जब तक गुरु ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक ये आध्यात्मिकता हमारे अंदर जो है, भक्ति लता बीज है, वो सुषुप्त अवस्था में होता है। उसको जागृत करते हैं भगवान की कृपा, भगवान की महिमा, गुरु के जरिए। तात्पर्य में देखते हैं, तात्पर्य में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जब भी भौतिक सृष्टि करने की आवश्यकता होती है तो श्री भगवान सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए इस संसार में विविध रूप धारण करते हैं। भगवान जो रूप धारण करना चाहते हैं वो रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन हम जो शरीर में भगवान हमारे कर्मों के अनुसार भगवान के द्वारा, जो माँ बाप के द्वारा हम जो शरीर में प्रविष्ट हुए, वही रूप में हम रहना पड़ेगा। तो हम बहुत सीमित हैं, हम बहुत सीमित हैं, लेकिन भगवान जब चाहे, जैसा चाहे, जिस क्षण चाहे, जितना रूप लेना चाहे, उतने रूपों में, उतनी जगह में एक साथ प्रविष्ट होकर प्रकट हो सकते हैं। तो ये जब हम देखते हैं तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जैसे द्वारका में नारद मुनि गए, देखते हैं कि भगवान 16,108 पटरानी हैं, भगवान किसके पास है देखे तो सही। और नारद मुनि अलग अलग महल में गए तो भगवान अलग अलग महल में अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग क्रियाओं में व्यस्त दिखाई दे रहे थे। कहाँ बच्चों के साथ खेल रहे थे, कहाँ पत्नी से बात कर रहे थे, कहाँ स्वयं स्नान कर रहे थे, कहाँ स्वयं आनंद ले रहे थे, कई कई जगह में भगवान अपना भोजन कर रहे थे। तो एक ही समय नारद मुनि ने देखा कि भगवान सब जगह, सब महल में सभी अपनी रानियों के लिए बराबर से मौजूद थे। ठीक वैसे ही भगवान सभी जीवों के लिए हमारे हृदय में परमात्मा के साथ, आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में मौजूद है। तो हमारी जो चेतना है, हमारी जो कार्य दक्षता इस भौतिक जगत में दिखाई देती है, वो और कुछ नहीं बल्कि भगवान के कार्यकलाप और भगवान की कार्य शक्ति, भगवान कारण है। लेकिन हमें क्या दिखाई देता है? अहम ममेति, मैं कारण हूं। मैं कोई व्यक्ति कारण है कि जिसने मेरा अपमान किया। हमें भौतिक भेद दिखाई देते हैं, लेकिन भगवान इस भेद से परे हैं। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह उनकी लीलाओं को सही सही जान सके। मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना ही चाहिए जो भगवान की लीलाओं को जान सके। भगवान की लीलाओं को जानने के लिए भगवान की लीलाओं का पूर्ण मात्रा में स्वीकार करना होगा। यानी कि उस समय हमें अपनी बुद्धि और मन को बाजू में रख के जो लीला बता रहे हैं गुरु या शास्त्र में मौजूद है, इंगित है, उस लीला का
हम आंख बंद के सतत दर्शन कर सकते हैं। अभी हम ये दर्शन कर सकते हैं कि हम अपनी आंखों बंद करके कि भगवान ने इंद्र देवता ने बहुत बारिश की है ब्रज में, और भगवान ने सबको इकट्ठा करके गिरि गोवर्धन अपनी उंगली पे धारण कर लिया है, और सभी गाय बछड़े गोप सखा गोपियों सब गोवर्धन के नीचे हैं। जब हम ये बोलते हैं, जब हम ये सुनते हैं, तब हमारी बंद आंखों में इसका दर्शन होना चाहिए कि ये लीला हमारे सामने घट रही है। ये काल्पनिक नहीं है, ये इतिहास है और ये शाश्वत है, क्योंकि भगवान की हर एक लीला शाश्वत है। इतिहास है ये भौतिक जगत पर, लेकिन आज भी भगवान गिरिराज धारण कर रहे हैं कोई ना कोई ब्रह्मांड में, कि भगवान की लीला को सही सही जान सके और यह न सोच बैठे कि वे भौतिक प्रकृति के द्वारा निर्मित सांसारिक रूप धारण करके इस जगत में अवतरित होते हैं। भगवान भौतिक स्तर पे दिखाई देते हैं, मनुष्य दिखाई देते हैं, लेकिन भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर होते हैं। और इसका प्रमाण हमने देखा है उनकी लीलाओं के जरिए कि जब वो कुछ 5-6 दिन के बालक थे तो शक्तासुर पूरा जो गाड़ा था उसको उल्टा कर दिया था, तृणावर्त को मार दिया था। तो भगवान के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो चाहे 4 दिन का, 6 दिन का या 1 साल के बाल स्वरूप में है, या 125 साल के रूप में है द्वारका के द्वारकाधीश के रूप में है, या 8 साल के रूप में है गिरिराज धारण कर किए हुए, या महाभारत के युद्ध में रण मैदान में अर्जुन के समक्ष खड़े हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अभी भी भगवान हमारी ये सभी बातें सुन भी सकते हैं। भगवान गुरु के जरिए हमारा कल्याण कराते रहे हैं। अभी हम जब ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं तो भगवान की कृपा से हमारा कल्याण हो रहा है। भगवान की कृपा से हम नाम रूप गुण और लीला के प्रति जागृत हैं। जब हम ये जागृत अवस्था बार बार कायम रखेंगे, तब भगवान हमारा एंडेवर जो है उससे प्रसन्न होकर भगवान हमें अपने बारे में बताएंगे, दर्शन करवाएंगे। भौतिक प्रकृति से गृहित कोई भी रूप इस संसार में किए गए प्रत्येक कार्य से अनुराग रखता है। जो बद्ध जीव किसी कार्य के प्रयोजन से भौतिक रूप ग्रहण करता है उसे पर भौतिक नियम लागू होता है। जिसकी रही भावना जैसी ताकि दिखी तीन मूर्त ऐसी। हम जिस भाव में है, सात्विक गुण से समझते हैं तो सत्व गुण में दिखाई देगा, कोई रजोगुण में समझ रहा है तो उसको रजोगुण का प्रतिक्रिया दिखाई देगा, कोई तमोगुण से सुनता है तो तमोगुण दिखाई देगा। लेकिन भगवान की जो लीला है वो शुद्ध सत्व पर है, सत्वावलंबी पर सत्व विशुद्ध सत्व। जो बद्ध जीव किसी कार्य के प्रयोजन से भौतिक रूप ग्रहण करता है उस पर भौतिक नियम लागू होते हैं। बद्ध जीव हमें भौतिक नियम लागू होते हैं, हम ये शरीर के बाहर नहीं जा सकते हैं। किंतु इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि भगवान के रूप तथा कार्य बद्ध जीव जैसे होते दिखाई होते हैं, किंतु ये अलौकिक होते हैं। अलौकिक का मतलब लौकिक नहीं है। लौकिक का मतलब जो हमें अनुभव हो रहा है वो नहीं है। अलौकिक का मतलब है पराम, पर है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। तो ईश्वरः परमः कृष्णः, हम सब ईश्वर हैं। ईश्वर का मतलब है कंट्रोलर। हम भी इस जगत पे प्रभुत्व जगाने के लिए छोटे छोटे हमारी सीमा के अनुसार कुछ कंट्रोल करते हैं। हम अपने परिवार को कंट्रोल करते हैं, अपनी पत्नी को, अपने
संसार को कंट्रोल करते हैं, अपनी आमदनी को, अपनी तंदुरुस्ती को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो हम भी छोटे से कंट्रोलर हैं, तो हम छोटे छोटे ईश्वर हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर ईश्वर पर कृष्ण, भगवान जो कृष्ण है वो परम ईश्वर है, परमेश्वर है। हाँ, वो कंट्रोलर है लेकिन कंट्रोल्ड नहीं है। हाँ, हम सब कंट्रोल्ड है, हम कंट्रोलर भी हैं और कंट्रोल्ड भी है। हम प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बद्ध है, इसलिए कंट्रोल्ड है और कंट्रोलर भी है। कुछ सूक्ष्म हमें स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन भगवान के दृष्टि से देखें तो भगवान कंट्रोलर है, कंट्रोल्ड नहीं है। जो बद्ध जीव किसी कार्य के प्रयोजन से भौतिक रूप ग्रहण करता है उस पर भौतिक नियम लागू होते हैं, किंतु इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि भगवान के रूप तथा कार्य बद्ध जीव जैसे होते हैं किंतु वे अलौकिक होते हैं और बद्ध जीव के लिए असंभव होते हैं। कोई गिरिराज उठा सकता है, कोई शेष नाग पर कालिय दमन कर सकता है, जब कई बार कई लोग करते हैं, कोई अघासुर को मार सकता है, कोई तृणाव्रत को वहां कंट्रोल कर सकता है। एक तूफान आता है तो न्यूज़पेपर में चारों तरफ वार्निंग आ जाती है कि अभी ये तूफान आने वाला है, ये वाप चक्र आने वाला है। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ये चीजों को, लेकिन भगवान ये सभी चीजों को कंट्रोल किया। भगवान ने आते ही अपनी लीला के जरिए बताना चाहा कि मैं भगवान हूं, मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूं। लेकिन मूर्ख मनुष्य, मायावाद के लोग आजकल साहजिया बनकर खुद कृष्ण बनना चाहते हैं, खुद शिवजी बनना चाहते हैं। बोलते हैं शिवजी ने गांजा पिया था, हम भी गांजा पिए नशा करेंगे। लेकिन शिवजी ने जहर भी तो पिया था, उसकी अनुकरण नहीं करते। भगवान ने गिरिराज उठाया था, भगवान ने कालिय दमन लीला की थी, भगवान ने असुरों का वध किया था, तृणाव्रत का वध किया था। हम एक तूफान, दुनिया का तूफान तो नहीं मिटा सकते, अपने जीवन के तूफान मिटाने में भी वो निसहाय बन जाते हैं। तो हम सब बद्ध जीव हैं। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसे कार्यों से सदैव अप्रभावित रहते हैं। भगवत गीता में 4:14 में भगवान कहते हैं नमाम कर्मणि लिम्पन्ति कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिर्न सबध्यते। भगवान को कोई भी कर्म लागू नहीं होता और भगवान को कर्म फल के ऊपर भी कोई स्पृहा नहीं होती। इसलिए इसका मतलब क्या है कि हम जब अकर्म करते हैं, अकर्म का मतलब है जिसका कोई भौतिक कर्म फल पैदा ना हो, अकर्म करते हैं यानी कि हम भगवान की सेवा में लग जाए, जिसको कर्मयोग भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। तो हम फल की आशा के से दूर चले जाते हैं, तब हम भगवान की दिव्य भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। जब हम भौतिक जगत में कोई बाधा रखते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, या भगवान ऐसा करेंगे तो मुझे ज्यादा पुण्य इकट्ठा हो जाएगा, ये तप करेंगे तो मुझे ज्यादा पुण्य मिलेगा, तो ये सब विनिमय का सौदा है स्वर्ग के लिए। लेकिन भगवान का भक्त ये सब सौदा के बारे में सोचते नहीं है। उनको चाहे कोई भी जगह जाना पड़े, श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं हम भक्त को कहीं भी जाना पड़े, लेकिन भक्त को अपने हृदय में निष्ठा से जानते हैं कि कोई भी अणु अणु परमाणु परमाणु चाहे स्वर्ग हो चाहे पाताल लोक हो, भगवान की उपस्थिति के अलावा मौजूद नहीं हो सकता। तो जब तक भगवान की अनुभूति होगी तो भक्त कहाँ भी जाना के लिए मना नहीं कर सकता। लेकिन भगवान का दर्शन हमें शाश्वत होना चाहिए, भगवान की अनुभूति हमारे साथ शाश्वत होनी चाहिए। हमारे अंदर जितनी निष्ठा शाश्वत होगी, शाश्वत का मतलब है एवरग्रीन, एवरी क्षण, हर क्षण, हर क्षण जब हमें भगवान हमारे साथ है ये अनुभूति होगी तो हम कर्म फल के प्रति स्पृहा नहीं रखेंगे। हमें मालूम है मेरा ठाकुर जी, मेरे लाला
मेरे साथ है, मेरा कन्हैया मेरे साथ है, मुझे क्या आवश्यकता है। जैसे गोप सखा ने कन्हैया हम साथ साथ में है, इतनी बड़ी गुफा है अगासुर की, तो अभी उसके मुंह में चले गए, कृष्ण साथ में है। लेकिन हम कृष्ण को साथ में नहीं रखते हैं, इसलिए कोई भी कार्य करने जाते हैं तो इसके ग्रह नक्षत्र ये सब देखते हैं कि ये ग्रह उल्टा ना हो, ये नक्षत्र उल्टा ना हो, ये शुभ नक्षत्र में हम कार्य करें। ये हमें ऐसा करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हम भगवान की उपस्थिति को भूल जाते हैं। ऐसा कोई भी समस्या पैदा नहीं हुआ इस जगत में कि जो भगवान की उपस्थिति से चला ना गया हो। ये भागवत इसका प्रमाण है। कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन सब जब भगवान प्रकट हुए सभी समस्या अदृश्य हो गई। कोई भी भक्त क्यों ना हो, सभी समस्या अदृश्य हो गई। तो जब हम भगवान को साथ में रखेंगे तो हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि की समस्या अदृश्य हो जाएगी। भगवान कभी ना तो उन कर्मों द्वारा बंधते हैं जिन्हें वे अपने विविध अवतारों के द्वारा संपन्न करते हैं, नहीं उन्हें सकाम कर्म द्वारा सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा होती है। न शोचती न कांक्षती। भगवान धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग, ये 6 ऐश्वर्य भगवान के हैं। भगवान किसको कहते हैं? जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य है। कौन से? धन, लक्ष्मीपति, महालक्ष्मी उनके चरणों में है, उनकी सेवा में है। बल, भगवान गिरिराज धारण कर सकते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति इतिहास में हुआ? हनुमान जी भगवान की शक्ति लेकर आए थे। बाकी कौन व्यक्ति, जहां भगवान की शक्ति नहीं है, कोई भी भगवान का बल धारण नहीं कर सकता। यश, 5000 साल चले गए, हम आज भी भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं भागवतम के जरिए। कभी हम अपने परदादा के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, न जानते न सोचते वो कैसे थे, उसके बारे में भी हमें पता नहीं है। या तो हम क्या बोलते हैं कि काल्पनिक मन का विचार कर सकते हैं, लेकिन हम चर्चा नहीं करते। लेकिन भगवान 5000 साल पूरे, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, ऐसे भगवान को हम याद करते हैं। ये सौंदर्य, कृष्ण का मतलब है आकर्षक, सर्वाकर्षक। भगवान जितना सौंदर्य इस जगत में पैदा ही नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस विश्व की जो सुंदर कन्या है, वो सुंदर कन्या स्वर्ग की अप्सराओं के सामने कुछ नहीं है। और स्वर्ग की अप्सराओं की अंदर जो ब्यूटी है, जो आकर्षण है, जो भगवान के धाम की जो लक्ष्मियां हैं, उनके सामने स्वर्ग की अप्सराओं का कोई वैल्यू नहीं है। और ऐसी जब कई लक्ष्मियां भगवान की सेवा में है, उसके अंदर जो महालक्ष्मी है, उनकी रूप का सामने ये लक्ष्मियां भी कुछ नहीं है। और उनके सामने गोपियां हैं, तो गोपियों के सामने लक्ष्मी का भी कोई वैल्यू नहीं है। और गोपियों में भी जब श्रीमती राधा रानी है, तो वो सभी गोपियों के सामने भी कुछ नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है, महाभाव में है। और वो महाभाव को धारण करने वाला कितना आकर्षण होगा, कितना उनका सौंदर्य होगा। उनका सौंदर्य, जब हम भगवान की इस जगत के अंदर कितनी कुदरत में कला दिखते हैं। जैसे अभी बसंत ऋतु आ रही है, बसंत ऋतु में है, हम देखते हैं कि पहाड़, झरने सभी पानी से ग्रस्त है, चारों तरफ हरियाली है, कितना सुंदर आह्लादक वातावरण लग रहा है। लेकिन जब हम ये देखते हैं तो हमें पता चलना चाहिए वो सिनेमा का गाना, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ऐसा भगवान कितना सुंदर होगा कि जो अपने एक अंश से सारे जगत को सौंदर्य प्रदान कर सकते हैं बसंत ऋतु में, तो वो भगवान स्वयं कितना सुंदर होगा। तो भगवान के समान कोई सौंदर्य नहीं है। भगवान के अलावा जो ज्ञान है वो अज्ञान है। जैसे कि
बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामाम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। जो वासुदेव श्री कृष्ण सर्वस्व है, वो व्यक्ति ऐसा ज्ञानी दुर्लभ है, भगवान कहते हैं। और इसके ऑपोजिट में अज्ञानता क्या है, जिसको हम इस जगत के अंदर ज्ञान घोषित करते हैं। क्या अज्ञानता है? हमें कोई समस्या आती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है, दवाई करके हमारा रोग मिटाकर क्या करते हैं, हमारी शरीर की जीने की अवधि बढ़ाने की कोशिश करता है। हम दवाइयों के जरिए अपनी बद्ध अवस्था को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। अभी बद्ध अवस्था को प्रोलॉन्ग करना ये ज्ञान है या अज्ञान है? ज्ञान तो वो है जब हम भगवान की दिव्य सेवा में इंगित हो जाएं, भगवान को जान लें। लेकिन अज्ञान क्या है? हम अपने आप का अस्तित्व को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। ये माया की पराकाष्ठा है। हम जिस जगत में डॉक्टर को बड़ा ज्ञानी मानते हैं, लेकिन वो डॉक्टर आत्मा नहीं दे सकता, आत्मा प्रदान नहीं कर सकता, इसलिए वो अज्ञानी कहा जाता है। भौतिक जगत का कोई भी व्यक्ति, हम जब भौतिक जगत के ऊपर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं, शरीर का अभ्यास करके डॉक्टर बनते हैं या साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, जो भी बनते हैं, हम अज्ञानी हैं जब तक हमें भगवान का ज्ञान न हो। इसलिए गुरु की महत्ता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये ज्ञान है। तथा त्याग, भगवान अणु अणु में विराजमान है और इस पृथ्वी के कई जीव सोचते हैं कि इस पर मेरा, ये घर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये प्लॉट, ये जमीन मेरी है, ये परिवार मेरा है, लेकिन सब इसके द्वारा हम आसक्त हो जाते हैं और पुनरावर्ती अर्जुन हम इस बद्ध जगत में आ जाते हैं। लेकिन भगवान ये सब से अलिप्त है, त्याग है। हम सब भगवान की संतानें हैं, लेकिन भगवान ने हमें अपनी संतान को सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है, उसका हम दुरुपयोग करते हैं तो परिवर्तनशील जगत में आते हैं। हम त्याग करते हैं, विरक्ति नहीं आती। भगवान विरक्त है, भगवान विरक्त है कि विविध शक्तियों से पूरित है। अतः बद्ध जीव के सामने उन्हें परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बद्ध जीव के सामने उनको परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी वो परिश्रम करते हुए दिखाई देते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठो तत्तत् देवेतरो जनः। अतः ऐसा बुद्धिमान पुरुष जो भगवान के दिव्य कार्यों तथा बद्ध जीवों के कार्यों में भेद कर सकता है, ऐसा बुद्धिमान मनुष्य जो भगवान के दिव्य कार्यों तथा बद्ध जीवों के कार्यों में भेद कर सकता है, वह भी कर्म फल में नहीं बंधता। यानी कि हम भगवान के कई चर्चित केस है, जैसे रासलीला एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो रासलीला का जब हम तत्व को समझेंगे तो हमारा काम हमें कभी भी विचलित नहीं कर पाएगा। लेकिन हम रासलीला को बाह्य दृष्टि से देखते हैं तो हम अपना काम विचलित करता है। उसका तत्व से देखना है, क्योंकि भगवान तो पूर्ण है, भगवान को कोई अपूर्णता नहीं है। भगवान तो आत्मा राम है, वो स्वयं आनंद ले सकते हैं, तो वो गोपियों के साथ आनंद लेने क्यों जाए? वो गोपियों की इच्छा पूरी कर रहे हैं, भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान अलिप्त है, भगवान गोपियों की इच्छा पूरी करते हुए भी ब्रह्मचारी कहलाते हैं। ये तत्व को हम जब गहराई से इसका अभ्यास करके जान ले, गुरु के जरिए, कल्पना से नहीं, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के जरिए, कृष्ण बुक के जरिए, तब हमें पता चलेगा कि इवन हमारी साधना भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें, कई लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं, सन्यासी बनते हैं, हमें काम का त्याग करना पड़ता है, और भगवान वो काम के लिए इस जगत में आएंगे क्या? ये तो तुच्छ काम है, ये तो नाशवंत है। लेकिन भगवान ने ऋषि मुनियों को रामलीला में वचन दिया था, इसलिए उनकी आपूर्ति के लिए आए। भगवान वचनबद्ध है जीव के प्रति,
वो पिता है कि अपने बच्चों को जब कुछ बात बताते हैं तो उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, वैसे भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के रूप में भगवान प्रकृति के त्रिगुणों का संचालन करने वाले हैं। एक एजेंसी बता दी है, जैसे सरकार। तो सरकार एक निर्विकार लगता है कि सरकार यानी कौन, कोई एक व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन सरकार निर्विकार नहीं है। सरकार के अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कहीं प्रधान है, कैबिनेट मंत्री है, कहीं और मंत्री है, प्रधानमंडल है। तो जब हम सरकार देखेंगे तो सरकार कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, वो निर्विकार का अनुभव है। लेकिन सरकार के प्रति हम जब एनालिसिस करके अंदर प्रविष्ट होंगे तब हमें सभी साकार व्यक्तियां दिखाई देंगी। ठीक वैसे ही भगवान निराकार प्रतीत होते हैं, लेकिन भगवान निराकार नहीं है। निराकार उनकी एक अभिव्यक्ति है, भगवान साकार है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, गीता में भी भगवान ने 14वें अध्याय में 27वें श्लोक में ये कहा है कि ये ब्रह्म ज्योति भी मेरे द्वारा उत्पन्न है। इसलिए भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है और निराकार उनकी एक अभिव्यक्ति है। विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा से शिव उत्पन्न होते हैं। कभी कभी ब्रह्मा विष्णु के पृथक अंश होते हैं तो कभी ब्रह्मा स्वयं विष्णु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा ब्रह्मांड भर की समस्त योनियों को उत्पन्न करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि भगवान संपूर्ण सृष्टि को या तो स्वयं उत्पन्न करते हैं या फिर अपने अधिकृत सहायक के माध्यम से करते हैं। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भी जैसे श्रीमद् भागवत में बताया ऐसे अपने पार्षदों के साथ प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। और भगवान ने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, ये पंच तत्व के जरिए अपने निजी पार्षदों स्वरूप दामोदर के साथ ऐसे कई भक्त हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ, और उनके साथ भगवान प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे ही प्रकट हुए हैं और सभी अवतार अपने नाम रूप गुण लीला दिव्य स्तर पर रखते हैं, स्वयं भी दिव्य स्तर पर होते हैं। उनको भौतिक समझना हमारे लिए आंखों का, हमारी बुद्धि का, हमारे मन का धोखा है। इसलिए हमें समझना चाहिए, जो समर्पित है वो ये सब बात समझ सकता है, जो समर्पित नहीं है वो ये बात नहीं समझ पाता। जैसे पनियारी के सर पे घड़ा होता है, पनियारी कुएं में जाती है पानी भरने, और पानी अपने पनियारी के सर पे खड़ा है और घड़ा अहंकार करेगा, देखो मैं तो इतना ऊंचा हूं, ये पनिहारी ने भी मेरे सर पे बिठा के रखा है। लेकिन उस घड़े को भी जब बांध कर कुएं में गिराया जाता है तो उसको झुकना पड़ता है, झुकेगा तब उसके अंदर पानी भरा जाता है। जब हम गुरु और भगवान के प्रति अपना आदर व्यक्त नहीं करेंगे, अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे और झुकेंगे, तब हम भगवान का दिव्य ज्ञान दिव्य अनुभूति प्राप्त कर पाएंगे। ये भगवान की अनुकंपा से होता है। चतुश्लोकी गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मेरे बारे में चर्चा करते हैं, मैं सर्वस्व हूं। भगवान में सभी भक्त मेरे बारे में चर्चा करते हैं, मैं उसके हृदय में ज्ञान देता हूं। वो चर्चा करते हैं, वो ज्ञान का मालिक नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं उसके हृदय में ज्ञान देता हूं, जिसके जरिए वो मेरे तक पहुंचते हैं। यानी कि भगवान हमें करुणा प्रदान करता है, अनुकंपा प्रदान करते हैं। हम अपनी साधना भक्ति से हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें भगवान मिलेगा, लेकिन साधना भक्ति की तीव्रता भगवान जब देखते हैं तो हमारे हृदय में, वो जीव के हृदय में भगवान ज्ञान देते हैं, जिसके जरिए हम भगवान तक पहुंचते हैं। लेकिन भगवान तक पहुंचने के बाद भी भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि ये तो मेरी अनुकंपा थी, अकारण कृपा थी, कॉजलेस मर्सी, ये मेरी अनुकंपा थी। क्यों? क्योंकि तुम कोई भी भौतिक पदार्थ या भौतिक साधन से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
जब तक हमारी भक्ति परम भक्ति यानी कि गुणातीत भक्ति, जब तक हम सम सर्वेषु भूतेषु ऐसी भक्ति जब तक हम नहीं करते, तब तक भगवान वो ज्ञान हमें प्रदान नहीं करते हैं। सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। इसके अंदर बहुत, एक वाक्य के अंदर बहुत कुछ कह दिया भगवान ने कि जब तक हमारे अंदर ये समता नहीं आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैन स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, जब तक हमारे अंदर समता नहीं भाव आएगा, तब तक हमें भगवान परम भक्ति दिव्य भक्ति प्रदान नहीं करेंगे। और ये भी भगवान की करुणा है, अनुकंपा है। आज भी हमारी पवित्रता, हमारी साधन भक्ति की जितनी कैपेसिटी है, जितनी मूल्य है, उतनी मात्रा में भगवान गुरु के जरिए हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। जब ये पवित्रता, ये लालसा भगवान को पाने की बढ़ती जाएगी, तब हमारा धीरे धीरे माया का पर्दा खुलता जाएगा। तो भगवान हमें क्या करते हैं कि हमारी साधना, हमारी भक्ति की तीव्रता के अनुसार प्रोपोर्शनेट में हमें उसके भगवान अपने बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे कि आज हमें भागवत मिला है श्रील प्रभुपाद जी के जरिए, तो ये प्रभुपाद जी की हरित्व की कृपा है, गुरु की और भगवान की हरित्व की कृपा है। अभी हम देखेंगे कि इस ब्रह्मांड में कितने जीव है, 84 लाख योनि में, उसके अंदर मनुष्य भी कितने जीव है, और इस इतने मनुष्य में 1% भी श्रीमद् भगवत गीता या भागवत को समझ नहीं पा रहा है। देखिए, भगवान की करुणा बहुत दुर्लभ होती है, और दुर्लभ में भी वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, भगवान भक्तों के लिए अदुर्लभ हो जाती है। तो ऐसी दिव्य भक्ति को, ऐसे दिव्य ज्ञान को हमें काल्पनिक या टेम्पररी समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने आप को समर्पित करके उसमें प्रविष्ट करने की लालसा जागृत करनी चाहिए। हरे कृष्ण। इस क्लास के अंदर कोई भी सुकृति है, वो मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी त्रुटि, गलती, क्षति है मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समावेत भक्त वृंद की जय।